जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है गणित कक्षा 8। गणित कक्षा 8 से मैं चैप्टर लेकर आया हूँ 10। चैप्टर 10 लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है सीधा और प्रतिलोम अनुपात और चैप्टर है 10। ठीक है, चैप्टर का नाम है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। इस चैप्टर से आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 करेंगे। क्या करेंगे? 10.1। ठीक है, इसमें सवाल है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित सारणी अनुक्रमानुपाती है या नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को मैंने कॉपी में उतार के रखा है, तो चलिए उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x, ठीक है, x का मान दिया 2, 3, 5, 8, 10, y का मान दिया है 8, 9, 15, 24, 30। ठीक है, तो ये अनुक्रमानुपाती है या नहीं है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती का सिंबल, ये सिंबल होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का ये सिंबल होता है। ठीक है, जिसमें x और y दोनों एक ही होना चाहिए। ठीक है, x और y दोनों एक ही होना चाहिए, यानी x और y दोनों बराबर होना चाहिए। यदि x का मान 1 है, ठीक है, 1/2 है, तो y का मान भी 1/2 होना चाहिए। ठीक है, यदि x का मान 3/4 है, तो y का भी मान 3/4 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है कि x1/y1 बराबर x2/y2 बराबर x3/y3 बराबर x4/y4। ठीक है, यानी इसमें सब आपस में बराबर होना चाहिए, इसमें सब आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो किसके बराबर होना चाहिए? तो x1 और y1 के बराबर, यानी पहला जो है उसी के बराबर सब होना चाहिए, तब जाके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के आधार पर हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर तो पहले सवाल में, जो पहला सवाल है उसमें है x का मान 2, 3, 5, 8, 10। ठीक है, ये हो गया, और y का मान है 6, 9, 15, 24, 30। ठीक है, ये है। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है उसको जानिए। इसका सूत्र होता है x1/y1 बराबर x2/y2। ठीक है, यानी इसी तरह ये चलते रहता है। ठीक है, इसी तरह ये चलते रहता है, यानी ये आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये जितने भी हैं, ठीक है, सब आपस में बराबर होना चाहिए। x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5 सब आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, और किसके बराबर होना चाहिए? x1/y1 के बराबर। सब यदि इसके बराबर है तो सब आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ क्या है? 2/6 है, इसको दो तरीका से बनाएंगे। पहला तरीका इसको काट के बनाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 2/6 है, 3/9 है। अब देखिए 2 को काटेंगे 3 घर से, तो 6 को काटेंगे 3 घर से, 2 तिया 6 हो गया। फिर 9 को काटेंगे 3 घर से, 3 तिया 9 हो गया। तो इसमें आया 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, 2/6 बराबर 3/9 है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसे 9 दूना 18 और 6 18, दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है, दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर, यानी x1/y1 बराबर x2/y2। ठीक है, अब चेक करते हैं दूसरा, x1/y1 बराबर x3/y3 चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें x3 कौन है? 5/15 है, और यहाँ पर क्या है? 2/6 बराबर 5/15। काटते हैं, 2 तिया 6 कट जाएगा, 5 तिया 15 कट जाएगा। तो कितना आ गया? 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, आप बराबर करेंगे किसको? आप बराबर करेंगे x1/y1 को, किससे? x4/y4। ठीक है, x4/y4। अब x1 कितना है? x1 है मेरा 2/6 और y4 है 8 और 8/24। ठीक है, x4 और y4 8/24 है। तो 2 तिया 6 ये भी कटता है, 8 तिया 24 ये भी कटता है। ठीक है, तो 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, अब है क्या? अब आ गया मेरा x1/y1 बराबर x5/y5।
ठीक है। तो x1 कितना है, x1 है 2 और y1 है 6 बराबर x5 है 10 और y5 है 30। इसको काटेंगे 3 बार में, इसको भी काटेंगे 3 बार में, तो इसमें भी आया 1/3 बराबर 1/3, इसमें भी आ गया, ठीक है। तो ये आपस में बराबर हो जा रहा है, ये आपस में बराबर हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 बाय y1 बराबर x2 बाय y2 बराबर x3 बाय y3 बराबर x4 बाय y4 बराबर x5 बराबर y5, ठीक है। अतः यह अनुक्रमानुपाती में है। अनुक्रमानुपाती मतलब सब बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, सब बराबर होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि x1/y1 बराबर x2/y2 लिखेंगे। तो x का मान है 4/8 बराबर इसका मान 7/14 हो गया, ठीक है। तो इससे काट देंगे 4 दूनी 8 7 दूनी 14, तो ये आ गया 1/2 बराबर 1/2, एक बराबर हो गया। दूसरा x1/y1 बराबर x3/y3 ये हो गया, ठीक है। तो इसमें 4/8 बराबर इसमें 18/16 दिया, ठीक है। इसको काटेंगे 4 दूनी 8, ये 9 दूनी 18 होता है और ये 8 दूनी 16 होता है, तो ये बराबर नहीं हो जाएगा, 1/2 बराबर नहीं 9/8, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं x1/y1 बराबर x4/y4, तो इसमें कितना दिया है, इसमें दिया है 10/20 यानी 4/8 बराबर 10/20। ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 बार से यानी ये तुम्हारा 1/2 बराबर 1/2 हो गया, ठीक है। अब क्या है 11/22 है, यानी यहाँ पे जो ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। x1/y1 बराबर x3/y3 ये आपस में बराबर नहीं है। और देख लीजिए इसमें x1/y1 बराबर x5/y5 यानी 4/8 बराबर नहीं 11/22। देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है, 4 दूना 8 11 दूना 22, हाँ ये आपस में बराबर है, ठीक है। लेकिन इसमें बराबर कौन कौन है, सो देखिए इसमें आपका बराबर इसको थोड़ा होता है x1/y1 बराबर x2/y2 है, ठीक है। लेकिन फिर x3/y3 बराबर नहीं है x4/y4, ठीक है। ये बराबर है किससे, ये बराबर है आपका x1 और y1 से, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ लिखेंगे यह अनुक्रमानुपाती में नहीं है, ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल क्या है, x1/y1 बराबर x2/y2 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/5 बराबर 3/15। ये तो कट जाएगा 3×5 = 15, तो 1/5 बराबर 3/5 1/5 हो गया, ये आपस में बराबर है, ठीक है, ये बराबर हो गया। दूसरा x1/y1 बराबर x3/y3 देखते हैं, तो 1/5 बराबर 5/20, तो ये 5 24 हो जा रहा है, यानी 1/5 बराबर नहीं 1/4। जब ये बराबर नहीं है, ठीक है, आपस में बराबर नहीं है, तो इसमें लिख देंगे यह अनुक्रमानुपाती में नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये लिखेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 2 से लेके, ठीक है, 9 तक करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।